नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन क्लासेस में। कल हमने एक क्लास ली थी और आप लोगों के कमेंट पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। इस समय हम सबको पता है कि कोरोना तो चल ही रहा है और एक तरह से सारा मनुष्य जो है, मानव जाति पूरे से तरह से अपने आप को कैद कर लिए, ठीक है। परंतु क्या कर सकते हैं, यही तो प्रकृति है। जो प्राकृतिक चीजें थी आज वो ऐसो आराम के साथ रह रही। चिड़िया, पशु, पक्षी अभी तक तो अच्छे ही थे, परंतु अभी जो रिसेंटली न्यूज सुनने में आ रही है कि ये वायरस अब पशुओं तक भी पहुंचने लगा है, ठीक है ना। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि ये वायरस जो है ना बहुत स्वाभिमानी है। ये जब तक आप इसको लेने नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में नहीं आएगा। तो भी हम कर क्या सकता है? मनुष्य की पावर क्या है? जो चांद पे जा रहा था मनुष्य, मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहा था, आज वो बिल्कुल से अपने घरों में कैद होके रह गया है। उसकी जो क्षमताएं थी वो पूरी तरह से समाप्त हो रही हैं। कर क्या सकते हैं आप? ना तो इस वायरस का वैक्सीन जानते हैं, ना तो टीका जानते हैं, और ना ही इतनी जल्दी जानने की संभावना है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या टीका बनाने में समय लगता है। वैज्ञानिक कह रहे हैं 2021 से पहले इसका टीका नहीं आ पाएगा। परंतु हम सब क्या कर सकते हैं? होप, आशा कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। हम क्या कर सकते हैं? या तो परिस्थितियों से समझौता कर लें, ठीक है, या फिर समस्या का हम समाधान कर लें। तो समस्या का समाधान तो हम अपने आप कर नहीं सकते। हमें इस समय क्या करना चाहिए? अपने घरों में बैठकर शांति से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी लोग हैं और अपने बुजुर्गों का अच्छे से हमें ख्याल भी रखना है, ठीक है, क्योंकि बुजुर्गों में जो 60 अबव हैं, 60 साल से ऊपर, उनको ये ज्यादा समस्या हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। कल हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हमने भारतीय भूगोल में भारत का परिचय शुरू किया था। और भारत के परिचय में सबसे पहले हमने देखा था भारत का परिचय जो है, भारत का परिचय देखा था तो भारत की स्थिति क्या है। यहाँ पे हमें भारत की स्थिति देखनी। भारत की स्थिति हम दो जगह पे देखेंगे। पहली स्थिति मैंने कल बताया था आपको कि महाद्वीप में स्थिति क्या है हमारी, ठीक है, महाद्वीप में हमारी क्या स्थिति है। और दूसरी बात हमने ये देखा था कि जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब पे हमारे भारत की क्या स्थिति है। ग्लोब, GLOB, ग्लोब पे जो पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है उसे ग्लोब कहते हैं। तो महाद्वीप पे हमारी क्या स्थिति है? अब आपको सबको पता है कि भारत एशिया महाद्वीप में है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि हमारा भारत कहाँ है, एशिया महाद्वीप पे है। प्लस ये होता है एशिया महाद्वीप में कहाँ है, ये मैंने कल बताया था आपको, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग पे है हमारा भारत। क्योंकि एशिया इतना छोटा तो नहीं, ये हमें पता होना चाहिए पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में कहाँ है। मैप में आप देख लीजिए, मैप खोल कर बैठिएगा, ज्योग्राफी पढ़ने तो मैप बहुत जरूरी है। एशिया भारत के दक्षिणी भाग में, तो सिर्फ दक्षिणी भाग में सिर्फ भारत तो होगा नहीं, भारत के साथ और भी अन्य देश हैं। कौन से अन्य देश है? एक तो भारत है, इसके अलावा 7 अन्य देश और हैं। कुल मिलाकर ये 8 देश हैं। मैंने कल बताया था ये 8 देश आपस में मिलकर एक संगठन बना लिए जिसका नाम है दक्षेस, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस या सार्क इसको कहते हैं, SARC। मैंने ये कल बताया था आपको। अच्छा, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षेस जो 8 देश है कौन कौन से देश हैं जिन्होंने संगठन बनाया है, दक्षेस का जो मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू है, तो कौन कौन से देश हैं? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दक्षेस का। चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसके ट्रिक है बहुत सिंपल सा, उस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान जाएंगे कि दक्षेस में कौन कौन से देश हैं। देखिए, इसके लिए आपने सुना होगा डॉक्टर होता है MBBS। इसके लिए एक ट्रिक हमने बनाया, MBBS और पेन। पेन मैंने क्या था? दर्द, PAIN। इसका बहुत सिंपल सा ट्रिक है, MBBS पेन। डॉक्टर का काम क्या होता है? दर्द को दूर करना मरीजों का। तो MBBS पेन से हम क्या कर सकते हैं? सीख जाएंगे इसकी ट्रिक क्या है कि कौन कौन से 8 देश हैं। M का मतलब यहाँ पे मालदीव से, क्या है? मालदीव से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से B से मतलब क्या है? भूटान से, ठीक, भूटान। फिर B से मतलब यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश, क्या यहाँ पे? बांग्लादेश। इसके बाद यहाँ पे जो है इसका मतलब श्रीलंका, क्या हो जाएगा यहाँ पे? श्रीलंका हो जाएगा। और ये जो है P से मतलब पाकिस्तान से, पाकिस्तान। और ये जो हमारा A है यहाँ पे अफगानिस्तान, क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है। और इसके बाद I से क्या हो जाएगा? हमारा इंडिया हो जाएगा, ठीक है, इंडिया। इंडिया को जानते हैं भारत कहते हैं। और यहाँ से N से क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार उठा लेता है एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बना लेगा कि 4 देश दे देगा और इनकी राजधानियां दे देगा।
कहीं एक की राजधानी यहाँ पे चेंज कर देगा। ठीक है, तो आइए राजधानी देख लेते हैं। यहाँ पे मालदीव की जो राजधानी है क्या हो जाएगी, माले हो जाएगी। भूटान की क्या हो जाएगी, सबको पता है आपको, थिम्पू। ठीक है, बांग्लादेश की ढाका, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। ठीक, श्रीलंका की पहले कुआलालंपुर थी राजधानी, अब क्या हो गई, श्री जयवर्धने पूरे हो गई है, श्री जयवर्धने, श्री जयवर्धने। ठीक है, पाकिस्तान सबको पता है, इस्लामाबाद। ठीक, अफगानिस्तान की राजधानी आपको सबको पता है क्या है, काबुल है, यहाँ पे काबुल। इंडिया की बताने की जरूरत नहीं है, नई दिल्ली। ठीक है, इसको पता है। और यहाँ पे जो नेपाल हो जाएगा, नेपाल की राजधानी आपको पता है क्या है, काठमांडू है, काठमांडू। तो यहाँ पे नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी, काठमांडू हो जाएगी, जो कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय भी है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बनता है कि जो इसका प्रथम अध्यक्ष या महासचिव कौन था। ठीक है ना, तो जो हमारा दक्षेस है या सार्क का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे अबुल एहसान। क्या थे, अबुल एहसान। ये कहाँ के रहने वाले थे, बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश के। ये प्रथम इसके महासचिव थे। और जो आप इस समय अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे वर्तमान में अजमत हुसैन बीसियाल, ये वर्तमान महासचिव है इसके। और ध्यान रखिए, ये जो है ना अजमत हुसैन बीसियाल, ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के। और ये कब से हैं, 1 मार्च 2017 से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सार्क से, मैंने वो आपको बता दी। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, भारत का परिचय। भारत के परिचय हमने सबसे पहले भारत की स्थिति हमें देखनी थी कि भारत की स्थिति क्या है, हमारे भारत की। तो स्थिति जब हम बात करेंगे स्थिति की, तो यहाँ पे महाद्वीप पे स्थिति क्या है, हमने देख लिया, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। अब प्रश्न ये उठता है कि ग्लोब में हमारी स्थिति क्या है, हमारे देश की ग्लोब में स्थिति क्या है। मैंने कल थोड़ा सा चर्चा किया था, आइए आज उसके आगे और एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। अगर आपको इसको कॉपी करना है तो वीडियो को आप जूम करके इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो ग्लोब में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत है ये उत्तरी अक्षांश में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब को डिवाइड कर सकते हैं। और जो हमारा भारत है यहाँ पे, वो कहाँ पे आप सबको पता है कि उत्तरी अक्षांश पे। जरा एक बार अच्छे से समझ लेते इसको, कहीं पे कोई समस्या नहीं होने पाएगी। चलिए सपोज करिए ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी हमारी, पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा जा रही है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल बताई थी, रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से, अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो समझ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम क्या कहते हैं, अक्षांश, इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, या इसको इक्वेटर भी कहते हैं, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर कहने का ये मतलब, यहाँ पे इक्वेटर का मतलब होता है इक्वल, मतलब यह पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं 0 डिग्री से। अब अगर हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, वैसे बहुत सारे अक्षांश रेखाएं होती है यहाँ पे, जब ऊपर जाओगे यहाँ पे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, या 23 हाफ, 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे, फिर 23.5 डिग्री नीचे आओगे। ठीक है, दोनों 23.5 डिग्री, अंतर क्या है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। जो नॉर्थ वाली है इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कर्क रेखा। इसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। नीचे वाली जो रेखा है इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये हो गया आपका मकर रेखा, ठीक। अच्छा, प्रश्न ये है, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप जान लीजिए, जो मकर रेखा है वो हमारे भारत के कहा जा रही है, बीचों बीच से जा रही है। कहाँ जा रही है मकर रेखा,
भारत के बीचों बीच से। सपोज करिए कि मैं अगर छोटा सा एक नक्शा बना दूं भारत का, ये हमारा भारत है, तो यहाँ से बीचों बीच से जा रही है क्या कर्क रेखा। कहाँ से जा रही है? भारत के बीचों बीच से जा रही है। जब भारत के बीचों बीच से जाएगी कर्क रेखा, तो इसका मतलब हमारा भारत, आपको पता है कि भारत कर्क रेखा पे उत्तरी अक्षांश पे, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, राइट। तो हम क्या है, नॉर्थ में हैं, तो हमारा भारत कहाँ होना चाहिए? कर्क रेखा पे होना चाहिए, और बीचों बीच से जा रही है, तो भारत का कुछ यहाँ पे ये पोजीशन होनी चाहिए हमारे भारत की। क्लियर है ना? चलिए, प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी आज बता देता हूँ, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक है, तो इसको आप वीडियो को जूम करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। रेगुलर क्लास हो रही है इस समय, और रेगुलर क्लास होगी आगे। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है। वैसे तो पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि मैप के माध्यम से कहां से कर्क रेखा गुजर रही है, फिर आपको उसका एक ट्रिक बता दूंगा, बहुत शानदार ट्रिक है। और ये ट्रिक सभी लोग परिचित है इस ट्रिक से, परंतु अगर आप मैप से पहले सीख जाएंगे तो आपको ट्रिक भी आसानी से पता चल जाएगी। सपोज करिए अगर हम भारत का शॉर्ट में नक्शा बनाते हैं, ठीक है, पूरा नक्शा अगर बना हो गया, ठीक है, तो अभी बहुत अच्छा तो नक्शा नहीं है, लेकिन हम समझ जाएंगे हमारी स्थिति क्या है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से जा रही है, सपोज करिए यहां से जा रही है कर्क रेखा, ठीक है। तो सबसे किनारे में जो हमारा प्रदेश है वो क्या है? गुजरात है। फिर क्या है? राजस्थान है, फिर एमपी है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को CHH से शो कर दे रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़। फिर क्या हो जाएगा आपका? झारखंड है, झारखंड, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और यहीं पे क्या है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और इधर क्या है आपका? त्रिपुरा। और फिर क्या है यहाँ पे साइड में क्या है? बिल्कुल किनारे में यहाँ पे क्या है? मिजोरम है, ठीक है ना। त्रिपुरा और मिजोरम, मतलब भारत के 8 राज्यों से, 8 राज्यों से क्या हो रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। इन 8 राज्यों को याद करने की एक शानदार ट्रिक है, जो कि हर जगह चलती है, आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे तो आप अगर मैप से याद करते तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। झारखंड की राजधानी जो है ना, रांची, ये पूर्ण रूप से कर्क रेखा पे स्थित है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि झारखंड के अलावा और कौन कौन सी राजधानियां हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं या कर्क रेखा के थोड़ा पास हैं। तो यहाँ पे एक एमपी की राजधानी भोपाल है, वो भी थोड़ा सा बिल्कुल बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन कर्क रेखा के पास ही है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, वो भी कर्क रेखा के पास है, पूर्ण रूप से कर्क रेखा पे स्थित नहीं है। तो अगर आप इसको कॉपी करना चाहें जल्दी से कॉपी कर लीजिए। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। सबसे शानदार इसकी जो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, इसकी ट्रिक है, सभी लोग जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते तो फिर बता रहा हूँ। मित्र से यहाँ पे मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्लियर है? त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और पास से यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक। गा से यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राइट। मा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमपी। और छा से यहाँ पे क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है। झा से क्या? झार से क्या हो जाएगा? झार। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं बहुत आसानी से।
उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने देखा झारखंड की राजधानी जो रांची है, ठीक है, रांची, ये पूरी तरह से कहाँ पे स्थित है, कर्क रेखा पे। और एमपी की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी क्या, गांधीनगर, गांधीनगर। ये कर्क रेखा पे तो नहीं, लेकिन कर्क रेखा से साइड में, ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा की राजधानी सबसे ज्यादा किस स्टेट में, तो सबसे ज्यादा स्टेट पूछिए, सबसे ज्यादा लंबाई किस स्टेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, एमपी में, मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज्यादा लंबाई है, सबसे ज्यादा लंबाई है, ठीक। और सबसे कम किसमें है, तो सबसे कम यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, गुजरात में हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, गुजरात नहीं होना चाहिए। सबसे कम यहाँ पे, सबसे ज्यादा तो हो गई यहाँ पे एमपी में, और सबसे कम ये हो जाएगी राजस्थान में आपकी, सबसे कम, सबसे कम राजस्थान में क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, एमपी में सबसे ज्यादा हो जाएगी। चलिए, तो ये बात हम लोग समझ गए कि भारत की ग्लोब पर अक्षांश पे क्या हमारी स्थिति है, और हमने देख लिया कि हमारा जो भारत है, अभी मैंने ग्लोब पे स्ट्रक्चर बनाया था, उत्तरी अक्षांश में है और भारत से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, एक बार हमने ग्लोब पे देख लिया अक्षांश की स्थिति, ठीक है। इसी प्रकार देशांतर की क्या स्थिति है, आइए इसके बारे में देखते हैं। चलिए, आओ, ये हमने एक बार फिर से ग्लोब बना लिया, ठीक है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि पूरब से पश्चिम रेखाएं जा रही थी, उसी प्रकार उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींची जाती है, ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं कि आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। इस प्रकार से इधर वाला क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, और इधर वाला क्या होगा, पश्चिमी, ईस्ट हो जाएगा ये, और ये वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बीचों बीच से जो रेखा खींची गई है, एक शहर लंदन, कौन शहर है, लंदन, लंदन शहर के, लंदन के ग्रीनविच, लंदन देश है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीनविच शहर से रेखा गुजर रही है, ठीक है। लंदन की ग्रीनविच शहर से एक रेखा गुजर रही है। इस रेखा का नाम है प्रधान यमोत्तर रेखा। क्या नाम है, प्रधान यमोत्तर रेखा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे रेखा गुजर रही है, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अच्छा देखिए, ये अब हमने भाई देख लिया अक्षांश की स्थिति पे हमारा भारत क्या उत्तरी अक्षांश में, तो देशांतर में देखिए तो क्या है, और देशांतर में देखने के बाद पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में। जब हमने अक्षांश रेखाओं को देखा तो हमने देखा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में हमारा भारत है, ठीक है ना, या फिर कर्क रेखा पे है। तो अगर हम देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में होगा या पश्चिमी गोलार्ध में होगा, ये भी तो बहुत जरूरी बात है। तो इसको देखने के लिए जरूरी है कि जो प्रधान यमोत्तर रेखा है, अब देखिए यहाँ से ये बात ध्यान रखना कि जो इसके पूर्व के देश है प्रधान यमोत्तर रेखा के, वहां का जो टाइम होगा क्या होगा, इससे आगे होगा, ये टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा, और इधर वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ पे आप सबको पता है, जो हमारा भारत का समय है वो ग्रीनविच लंदन में जो है, जो प्रधान यमोत्तर रेखा, वहां के टाइम से हमारे भारत का टाइम कितना है, 5.5 घंटा आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे है। कौन सा टाइम, भारत का टाइम, भारत का टाइम कितना आगे, 5.5 घंटा आगे है। किससे 5.5 घंटा आगे यहाँ पे, हमारे भारत का टाइम जो ग्रीनविच लंदन में रेखा खींची गई है वहां के टाइम से 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है। अच्छा, आगे क्यों है, क्योंकि सूर्य जो निकलता है पूरब दिशा से निकलता है, इसलिए आगे है। तो यहाँ पे हमें इस बात का पता चलता है, हमारा जो भारत होगा वो कहाँ होगा, पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। कहाँ पे होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा। तो मान लीजिए भारत की पोजीशन ये है। अब यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, और यहाँ से तो अब आपको पता है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें स्थिति क्या बन रही है, तो भारत की अक्षांशी और देशांतरी स्थिति अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो कि हमारा भारत यहाँ पर है। कहाँ पर है, इस जगह पे है हमारा भारत। मतलब इसकी जो पोजीशन हो जाएगी, ये वाली जो हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, मतलब कह सकते हैं उत्तर
पूर्वी स्थिति हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं और ये आपकी क्या है, अक्षांश रेखाएं। तो आपको ये बात अब अच्छे से क्लियर हो गई कि भारत कहाँ पे। अच्छा, भारत में अगर टाइम के बारे में हम देखें, सपोज करिए कि ये हमारा भारत है, ठीक है, और भारत में हमने मान लीजिए ये यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे एक प्रदेश हमारे भारत का अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्वी प्रदेश, और यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी प्रदेश है वो क्या है, गुजरात है। तो अगर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का टाइम देखें तो लगभग कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का। 2 घंटे कहते हैं, वैसे जनरली होता है 116 मिनट का अंतर, क्योंकि सूर्य पूरब में निकलता है तो वहां पे टाइम आगे चलता है। क्लियर है ना। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है। कल हम जो नेक्स्ट क्लास होगी वो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति हम देखेंगे कि कितने डिग्री अक्षांश पूर्व में है, कितने डिग्री अक्षांश उत्तर में है हमारा भारत, ठीक है। और यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा की बातें हमने सीख ली हैं। इसके अलावा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, भारत के तटीय राज्य पढ़ेंगे और भारत के पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे। पूरा एक एक विस्तार से आपको समझ में आएगी। कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ मुझसे अगर मिस्टेक भी हुई है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको उस मिस्टेक को दूर कर सकूं। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।